ये हाइट गिवन थी, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, इसके निर्देशांक ये -15 और ये 0 और ये -15 और 4, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी अपने पास में 4 है। अब अपन ने जैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि एक पॉइंट के कि अगर अपने पास बिंदु जैसा होता तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनती, तो हम यहाँ पर एक बिंदु होता तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनती वो देखते हैं। तो एक ही इमेज जो होगी वो देखा आपने, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया ना अपने 1/v + 1/u = 1/f। अब u कितना होगा, u अपने पास में है, ये डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है कि a कितना है 15 पे, ठीक है 15, लेकिन हम देखते हैं कि जो किरणें इधर जाएंगी और हम मेजर करेंगे इधर तो हम -15 लेंगे, -15। फिर इसका फोकस की दूरी कितनी होगी, ये अपने को 10 दिया है, लेकिन पता है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो कितना होगा -10 होगा। अब आपने फॉर्मूला लगाया 1/v + 1/u = 1/f। u को पुट किया -10 और f को पुट किया आपने, u को पुट किया -15 और f को पुट किया आपने -10, तो कितना बना 1/v - 1/10 + 1/15, ये बने आपके पास। तो 1/v कितना हो जाएगा, यहाँ से आपने जब 30 एलसीएम लिया तो -1/30 और v कितना हो गया -30। इसका मतलब इसके जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बना है, 30 पर बना है, यहाँ पर 30 पर बना, ठीक है। अब उसका हम आवर्धन देखा हमने, जो रेखीय आवर्धन वो कितना होता है, तो m जो अपने पास -v/u, ये देखा आपने कितना होगा -v/u, और ये कितना दिया है अपने को, ये मान लीजिए आपने देखा v कितना है -30, u कितना है अपने पास में -15, ये रखा तो m कितना है -2। आवर्धन में अगर माइनस आता है इसका मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। आवर्धन में माइनस आने का मतलब उल्टा, ठीक है। और दो, तो आपने ये आवर्धन किसके इक्वल होता है, m जो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये -2 हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अगर ऊपर की तरफ तब तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। हमने जब चिन्ह वाला चिन्ह परिपाटी देखा था तो ये देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर की दिशा में तो क्या करते हैं कि जिस दिशा में रेखा जो अपने पास में किरण जाएगी उस दिशा को हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके उल्टी दिशा को नेगेटिव, और जो मुख्य अक्ष के लंबवत कैसा करते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत जो ऊपर की तरफ होता है उसको धनात्मक और नीचे की तरफ होगा उसको ऋणात्मक। तो इसने लिया आपको ये आपने धनात्मक लिया कितना 4, तो यहाँ से कितना आ गया -8, तो इसका मतलब वो कितना है 4 के बजाय तो डबल बन रहा है, और कहाँ पर बन रहा है, माइनस का मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ गया। अब आपके पास में आपने इधर देखा था, ये था अपने पास ए, और इसकी जो इमेज बनी थी प्रतिबिंब वो a', b', ये कहाँ पर बना था -30 पर, और ऊंचाई कितनी होगी थी -8, तो ये अपने पास में आपने इधर बना दिया माइनस, तो उल्टा इमेज बना है। तो ये कैसा इमेज बना है, उल्टा। बोलो यस, इसमें किसी को कोई और डाउट है, नहीं सर। क्लियर है, आगे चलें। देखिए आपको दिया है यहाँ पर, मान लीजिए ये है अवतल दर्पण दिया हुआ है, और इसमें ये आपको मुख्य अक्ष दे दी गई है। यहाँ पर इसकी जो फोकल लेंथ है वो दी आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक यहाँ पर वस्तु है जो यहाँ पर एक रोड जैसा है, ठीक है, रोड जैसा, इसकी ऊंचाई को हम कंसीडर नहीं करके चलेंगे, एक रोड जैसा है जिसका इधर का हिस्सा तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इसकी जो लंबाई है वो अपने पास में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, प्रतिबिंब में ये रोड है कोई रोड, ठीक है, छड़ छड़ एक तरीके से कोई छड़ मान लीजिए, तो प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब में प्रतिबिंब में छड़ की प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो। छड़ की लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो। ये बलवीर सैनी आज नए आए, क्या करोगे देखो, अब इसमें 2 पॉइंट हो गए अपने पास में, इसको क्या करेंगे हम, इसको जैसे अपने पास ये तो वक्रता केंद्र है, जैसे वहां पर हमने ए और बी ऐसे लिया था, तो आप ये ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो। अब देखो कि ए की इमेज कहाँ पर बनेगी और बी की इमेज कहाँ पर बनेगी,
ठीक है, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वही अपने पास प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी। तो ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए सभी। इस क्वेश्चन को दोबारा समझाना है क्या भाई? मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास में जो है एक हिस्सा तो यहाँ पर है इसका, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, और दूसरा हिस्सा यहाँ पर है। इस पॉइंट को मान लिया आपने बोला ए, इसको बोला बी। अब ए की इमेज बनेगी कहीं पर ए डैश, और बी की भी इमेज कहीं पर बनेगी बी डैश। ए डैश और बी डैश के बीच में जो दूरी रहेगी वही तो अपने पास प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी। बोलो, जैसे यस सर। ए और बी के बीच में जो दूरी है वो क्या है अपने 10 सेंटीमीटर, वो क्या है वस्तु की लंबाई एक तरीके से। तो अब जो ए डैश और बी डैश जो बनेगी उनके बीच की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, प्रतिबिंब के लिए रहेगी। तो कैलकुलेट करके बताइए। अच्छा, जो ए पॉइंट जैसे वक्रता केंद्र पर जो पॉइंट है उसका इमेज कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर बनेगा, सर फोकस वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अनंत के बीच में। वक्रता वक्रता केंद्र वाले का बिल्कुल वक्रता केंद्र पर हो, तब सर कहाँ पर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र वाले का वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चलो चलो, तो एक पॉइंट तो आपको पता लग गया। दूसरा कैलकुलेट कीजिए, दूसरे वाले की कहाँ पर होगी। इसका तो पता लग गया कि यहीं पर बनेगी, ठीक है। अब इसका पता करो कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसका भी पता करो। एक पॉइंट तो आपने डायरेक्ट जो हमने नियम बनाए थे पहले और उनके साथ में अपन ने काफी कुछ काम किया था वहां पर, तो वहां से अपने को रिजल्ट पता लग जाता है कि अनंत पर होता है तो फोकस पर, वक्रता केंद्र पर होता है तो वक्रता केंद्र पर, फोकस पर होता है तो अनंत पर। इस तरीके से तो उनका यूज किया आपने और ये बना दिया। चलो, मैं यहाँ पर ए और बी इनकी नेमिंग कर देता हूँ। एक तो आपने आइडिया दे दिया। तो अगर ये मेरे पास में ए और बी है, ठीक है, तो मुझे पता है कि बिंदु ए यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, इसका मतलब जो ए है तो ए का प्रतिबिंब ए डैश कहां पर बनेगा, वहीं पर बनेगा। तो देखो, बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बात तो बी का कहां पर बनेगा उसके लिए बात करते हैं। तो देखो, ये है अपने पास -60 पर बन गया, तो लंबाई ज्ञात करो फिर कितनी होगी। सर 10/3 सेंटीमीटर। 10/3 है, 60 के हिसाब से तो 10/3 नहीं होना चाहिए। अभी चलो देखते हैं, ये अपने पास में था ए और बी, तो यहाँ पर अपने पास रखी हुई थी, ठीक है। तो ए की तो इमेज ए डैश यहीं पर बन गई। अब बी की इमेज देखते हैं। अच्छा, ये अपने पास में दूरी कितनी होगी, कोई बताएगा ये दूरी कितनी होगी? 30। देखो, हाँ, ये क्योंकि ये वक्रता केंद्र था अपना सी, तो वक्रता केंद्र ये कितना होता है अपने पास में, ये फोकस का दोगुना रहेगा। तो ये आर जो कितना 2f, एफ कितना दिया था मैंने आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब ये होगा आपके पास में 40 सेंटीमीटर। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 10 सेंटीमीटर गिवन था, इसका मतलब ये कितना होगा आपका 30 सेंटीमीटर। अब बी के प्रतिबिंब के लिए बात करते हैं। यू तो कितना होगा बी के लिए, बी के प्रतिबिंब के लिए, बी के प्रतिबिंब के लिए तो जो बी का जो प्रतिबिंब बना है उसके लिए यू तो कितना रहेगा, यू तो हो गया -30। फोकल लेंथ आपकी कितनी -20 दिया हुआ, तो अप्लाई किया 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v ये -1/20। हाँ, तो 60 जिन्होंने बोला था सही बोला था उनका आंसर, -1/20 प्लस 1/30। ये कितना होगा, यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा
-1/60, तो b आ गया -60। इसका मतलब b की जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, देखो ऐसा अपने पास कि b का जो प्रतिबिंब बना होगा b डैश, वो कहीं यहाँ पर बना है b डैश। और ये जो दूरी कितनी है अपने पास में, ये आ गई आपने बोला 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव साइन तो बता दिया किधर बनी है। तो अपने पास में a डैश तो यहाँ पर है, देखो ये तो रहा a डैश और ये रहा b डैश। ये दूरी कितनी हो गई, कितनी दूरी हो गई, 20 हो गई ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई 20 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये अपना जो प्रतिबिंब बना है अपना यहाँ पर बना है, ये आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई कितनी रहेगी, प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई 60 - 40, 20 सेंटीमीटर। पता लगा आपको कितनी रहेगी, 20 सेंटीमीटर। ये किया आपने, तो कितनी रही, 20 सेंटीमीटर। सभी देखिए इसको, कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। सर इससे पहले का निकालना एक पेज। गिटन लगा तुझे, आगे वाला निकाल दो, नोट नहीं किया अभी। सर आपने -20 क्यों किया, क्या माइनस 60 माइनस, हाँ 60 - 40। 60 - 40, क्योंकि मुझे लंबाई ज्ञात करनी थी ना कि जो बी पॉइंट तो कहाँ पर, बी की तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, बी डैश पर बना और ए का प्रतिबिंब यहीं पर बना है। तो मुझे प्रतिबिंब की लंबाई ये बन गई ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात करूंगा, यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 40 है। तो ये 60 में से 40 करूंगा तभी तो प्रतिबिंब की लंबाई आएगी। यस सर, यस सर। नोट किया, यस सर। यस सर। चलिए तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये अपने पास में, और इसमें जैसे फोकल लेंथ एफ है, ठीक है, इसी के टर्म में ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो गया सी, और एक जो फिर से कोई छड़ है जो यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, वो छड़ की जो लंबाई है ए बी, जैसे छड़ है अपने पास में ए बी, इसकी जो लंबाई है एल, वो आपको f/3 गिवन है। कितनी, f/3। ज्ञात करो जो अपने प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई कितनी होगी। एफ की टर्म में ही आंसर आएगा फिर आपका, ठीक है। प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो, ज्ञात। और इस बार आवर्तन भी ज्ञात करना, लंबाई वह रेखीय आवर्तन कर, वह रेखीय आवर्तन ज्ञात करो, वह रेखीय आवर्तन ज्ञात, मैग्निफिकेशन, ठीक है, रेखीय आवर्तन मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन,
चलिए तो आप सोल्व करके बताइए मुझे। अब फिर से अपने पास दो पॉइंट है ए और बी। देखो ए का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये वक्रता के अंदर, ठीक है, आपका सी वक्रता के अंदर, यहाँ पर सी जो है वक्रता के अंदर, सी वक्रता के अंदर। तो आप मुझे बताइए ए की कहाँ पर बनेगी और बी की कहाँ पर बनेगी। हाँ, ए की प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी बताइए, ट्राई किया आपने। देखो ए के लिए बात करते हैं, तो ये जो है वक्रता के अंदर पर है, ठीक है, वक्रता के अंदर पर है, अतः प्रतिबिंब ए डैश भी वक्रता के अंदर पर ही बनेगा। वक्रता के अंदर पर ही प्रतिबिंब कहाँ, वक्रता के अंदर पर। अब बी के लिए ज्ञात करो, तो बी के लिए देखो, बी के लिए जो u है, u कितना रहेगा, बी के लिए u कितना रहेगा, -7/3 माइनस, हाँ वो रहेगा -2f प्लस f/3, ठीक है, हाँ तो कितना हो 7/3 गया, हाँ -7f/3, ठीक है। और फोकल लेंथ f है ही आपके पास में, तो फॉर्मूला लगा दो 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, अप्लाई किया 1/b प्लस 1/, ये कितना होगा -7f/3 इक्वल्स टू, इसको भी इधर नेगेटिव पुट करना है क्योंकि वो f तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पर विद साइन पुट करना है। तो इसको सोल्व किया तो कितना बना 1/f -3/7f इक्वल्स टू -1/f। तो यहाँ से इसको उधर लेके चले जाओ, 1/b कितना हो जाएगा -1/f, और ये इधर जाकर के +3/7 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये एलसीएम आ जाएगा 7, कितना होगा 4 -3, सॉरी 7 -3 4, तो 1/v जो है यहाँ से बनेगा अपना -4/7 है, -4/7। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी 7f/4 और माइनस साइन, यही आ रहा है कि देखो। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ तो अब बताइए कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी रहेगी, बताइए प्रतिबिंब की लंबाई कितनी रहेगी। देखो सर नीचे बन जाएगा उतनी ही दूरी पर। उतनी दूरी पर ए की तो यहीं पर बनेगी और बी किधर बनेगा, बी जो 7f/4, 7f/4 कहाँ पर होगा, इधर होगा, तो ये लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, 2f - 7f/4, f/4 होनी चाहिए लंबाई, उसमें प्लस माइनस नहीं दिखाएंगे लंबाई। देखिए मैं आगे नोट करता हूँ, ये रहेगा अपने पास में, ये वक्रता के अंदर है अपने पास में, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट जो था वो इधर बना था, आपने जो ऑब्जेक्ट लिया था वो यहाँ पर था, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अपने पास इधर बन रहा है, ये मान लीजिए प्रतिबिंब। तो ये जैसे अपने पास में बोला था आपने कि ए था और इधर अपने पास में बी, आपने बोला ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी पता है कितनी 7f/3, ठीक है, हम दूरी देख रहे हैं तो नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं, और ये अपने पास वक्रता के अंदर था सी, तो इसकी दूरी कितनी होती है 2f, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी ए डैश बी डैश,
वो कितना रहेगा 2f में से हम ये 7f/4 बना था कि 3 7f/4 था वो 7f/4 ये घटा देंगे तो a डैश b डैश कितना हो जाएगा f/4 f/4 अब आवर्तन ज्ञात करो। पिछला पेज निकालो। हम्म ज्ञात किया आपने देखिए कल कल लिए सर ये तो देखो अब आवर्तन ज्ञात करना था। अच्छा देखिए देखिए सर 3/4 3/4 नहीं नहीं देखते हैं अभी कितना बनता है। ठीक है आपने लंबाई वाइज देखा है उल्टा बनेगा वो कैसे देखेंगे उल्टा बनेगा सीधा बनेगा हो गया। देखो तो आवर्तन जो है इस केस में क्या अपने पास में आवर्तन देखेंगे कि m जो रहेगा वो माइनस जैसे सर हाँ सर ये 2f तो केवल r की होती है ना, हाँ आरी होता r है हाँ से सही फोर। हाँ तो फिर आपने तो वक्रता केंद्र से लिया ना 2f। हाँ तो वक्रता के अंदर से ध्रुव का दूरी तो होती है 2f तो ये ध्रुव रहा ना अपने पास में वक्रता के अंदर से ध्रुव की दूरी होती है ना ये हाइट गिवन थी जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे इसके निर्देशांक ये -15 और ये 0 और ये -15 और 4 मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी अपने पास में 4 है। अब अपन ने जैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि एक पॉइंट के कि अगर अपने पास बिंदु जैसा होता तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनती तो हम यहाँ पर एक बिंदु होता तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनती वो देखते हैं तो एक ही इमेज जो होगी वो देखा आपने इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है अपने 1/v + 1/u = 1/f। अब u कितना होगा u अपने पास में है ये डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है कि a कितना है 15 पे ठीक है 15 लेकिन हम देखते हैं कि जो किरणें इधर जाएंगी और हम मेजर करेंगे इधर तो -15 लेंगे -15 फिर इसका फोकस की दूरी कितनी होगी ये अपने को 10 दिया लेकिन पता है कि अवतल दर्पण है तो कितना होगा -10 होगा। अब आपने फॉर्मूला लगाया 1/v + 1/u = 1/f u को पुट किया -10 और f को पुट किया आपने u को पुट किया -15 और f को पुट किया आपने -10 तो कितना बना 1/v -1/10 + 1/15 ये बने आपके पास तो 1/v कितना हो जाएगा यहाँ से आपने जब 30 एलसीएम लिया तो -1/30 और v कितना हो गया -30 इसका मतलब इसके जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बना है 30 पर बना है यहाँ पर 30 पर बना ठीक है। अब उसका हम आवर्धन देखा हमने कि जो रेखीय आवर्धन वो कितना होता है तो m जो अपने पास -v/u ये देखा आपने कितना होगा -v/u और ये कितना दिया है अपने को ये मान लीजिए आपने देखा v कितना है -30 u कितना है अपने पास में -15 ये रखा तो m कितना है -10 आवर्धन में अगर माइनस आता है इसका मतलब क्या होता है उल्टा होता है आवर्धन में माइनस आने का मतलब उल्टा ठीक है। और 2 तो आपने ये आवर्धन किसके इक्वल होता है m जो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये -2 हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये ऊपर की तरफ तब तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं हमने जब चिन्ह वाला चिन्ह परिपाटी देखा था तो ये देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर की दिशा में तो क्या करते हैं कि जिस दिशा में रेखा जो अपने पास में किरण जाएगी उस दिशा को हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके उल्टी दिशा को नेगेटिव और जो मुख्य अक्ष के लंबवत कैसा करते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत जो ऊपर की तरफ होता है उसको धनात्मक और नीचे की तरफ होगा उसको ऋणात्मक तो इसने लिया आपको ये आपने धनात्मक लिया कितना 4 तो यहाँ से कितना आ गया -8 तो इसका मतलब वो कितना है 4 के बजाय तो डबल बन रहा है और कहाँ पर बन रहा है माइनस का मतलब नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ आ गया। अब आपके पास में आपने इधर देखा था ये था अपने पास ए और इसकी जो इमेज बनी थी प्रतिबिंब वो a डैश b डैश ये कहाँ पर बना था -30 पर और ऊंचाई कितनी होगी थी -8 तो ये अपने पास में आपने इधर बना दिया माइनस तो उल्टा इमेज बना है तो ये कैसा इमेज बना है उल्टा बोलो यस इसमें किसी को कोई और डाउट है
नहीं सर। क्लियर है? आगे चलें, देखिए आपको दिया है यहाँ पर, मान लीजिए ये है अवतल दर्पण दिया हुआ है और इसमें ये आपको मुख्य अक्ष दे दी गई है। यहाँ पर इसकी जो फोकल लेंथ है f, वो दी है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक यहाँ पर वस्तु है जो यहाँ पर एक रोड जैसा है। ठीक है, रोड जैसा, इसकी ऊंचाई को हम कंसीडर नहीं करके चलेंगे। एक रोड जैसा है जिसका इधर का हिस्सा तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इसकी जो लंबाई है वो अपने पास में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? प्रतिबिंब में ये रोड है कोई रोड, ठीक है, छड़ छड़ एक तरीके से कोई छड़ मान लीजिए, तो प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो। छड़ की लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो। बलवीर सैनी आज नए आए, क्या करोगे? देखो अब इसमें 2 पॉइंट हो गए अपने पास में, इसको क्या करेंगे? इसको जैसे अपने पास ये तो वक्रता केंद्र है, जैसे वहां पर हमने ए और बी ऐसे लिया था, तो आप ये ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो। अब देखो कि ए की इमेज कहाँ पर बनेगी और बी की इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वही अपने पास प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी। तो ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए सभी। इस क्वेश्चन को दोबारा समझाना है क्या भाई? मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास में जो है एक हिस्सा तो यहाँ पर है इसका वक्रता केंद्र पर, ठीक है, और दूसरा हिस्सा यहाँ पर है। इस पॉइंट को मान लिया आपने, बोला ए, इसको बोला बी। अब ए की इमेज बनेगी कहीं पर ए डैश, और बी की भी इमेज कहीं पर बनेगी बी डैश। ए डैश और बी डैश के बीच में जो दूरी रहेगी वही तो अपने पास प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी। बोलो, जैसे ए यस सर। और बी के बीच में जो दूरी है वो क्या है अपने पास 10 सेंटीमीटर, वो क्या है? वस्तु की लंबाई एक तरीके से। तो अब जो ए डैश और बी डैश जो बनेगी उनके बीच की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी? प्रतिबिंब के लिए रहेगी। तो कैलकुलेट करके बताइए। अच्छा, जो ए पॉइंट जैसे वक्रता केंद्र पर जो पॉइंट है उसका इमेज कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर बनेगा, सर फोकस वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र वाले का बिल्कुल वक्रता केंद्र पर हो, तब सर कहाँ पर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र वाले का वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चलो चलो, तो एक पॉइंट तो आपको पता लग गया। दूसरा कैलकुलेट कीजिए, दूसरे वाले की कहाँ पर होगी। इसका तो पता लग गया कि यहीं पर बनेगी, ठीक है। अब इसका पता करो कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसका भी पता करो। एक पॉइंट तो आपने डायरेक्ट जो हमने नियम बनाए थे पहले और उनके साथ में अपन ने काफी कुछ काम किया था वहां पर, तो वहां से अपने को रिजल्ट पता लग जाता है कि अनंत पर होता है तो फोकस पर, वक्रता केंद्र पर होता है तो वक्रता केंद्र पर, फोकस पर होता है तो अनंत पर। इस तरीके से तो उनका यूज किया आपने और ये बना दिया। चलो, मैं यहाँ पर ए और बी इनकी नेमिंग कर देता हूँ। एक तो आपने आइडिया दे दिया, तो अगर ये मेरे पास में ए और बी है, ठीक है, तो मुझे पता है कि बिंदु ए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, इसका मतलब जो ए है तो ए का प्रतिबिंब ए डैश कहाँ पर बनेगा?
वहीं पर बनेगा। तो देखो बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बात तो बी का कहां पर बनेगा उसके लिए बात करते हैं। तो देखो ये है अपने पास -60 पर बन गया, तो लंबाई ज्ञात करो फिर कितनी होगी। सर 10/3 सेंटीमीटर। 10/3 है, 10/3 60 के हिसाब से तो 10/3 नहीं होना चाहिए। अभी चलो देखते हैं, ये अपने पास में था ए और बी, तो यहाँ पर अपने पास रखी हुई थी, ठीक है। तो ए की तो इमेज ए डैश यहीं पर बन गई। अब बी की इमेज देखते हैं। अच्छा ये अपने पास में दूरी कितनी होगी, कोई बताएगा ये दूरी कितनी होगी? 30। देखो हाँ, ये क्योंकि ये वक्रता केंद्र था अपना सी, तो वक्रता केंद्र ये कितना होता है अपने पास में, ये फोकस का दोगुना रहेगा। तो ये आर जो कितना 2f, एफ कितना दिया था मैंने आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब ये होगा आपके पास में 40 सेंटीमीटर। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 10 सेंटीमीटर गिवन था, इसका मतलब ये कितना होगा आपका 30 सेंटीमीटर। अब बी के प्रतिबिंब के लिए बात करते हैं, ये यू तो कितना होगा बी के लिए, बी के प्रतिबिंब के लिए, बी के प्रतिबिंब के लिए तो जो बी का जो प्रतिबिंब बना है उसके लिए यू तो कितना रहेगा, यू तो हो गया -30। फोकल लेंथ आपकी कितनी -20 दिया हुआ, तो अप्लाई किया 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v ये -1/20। हाँ तो 60 जिन्होंने बोला था सही बोला था उनका आंसर, -1/20 प्लस 1/30। ये कितना होगा, यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा -1/60, तो बी आ गया -60। इसका मतलब बी की जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहां पर बनेगी, देखो ऐसा अपने पास कि बी का जो प्रतिबिंब बना होगा बी डैश, वो कहीं यहाँ पर बना है बी डैश, और ये जो दूरी कितनी है अपने पास में, ये आ गई आपने बोला 60 सेंटीमीटर, ठीक है। नेगेटिव साइन तो बता दिया किधर बनी है, तो अपने पास में ए डैश तो यहाँ पर है, देखो ये तो रहा ए डैश और ये बी डैश, ये दूरी कितनी हो गई, कितनी दूरी हो गई 20 हो गई ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई 20 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये अपना जो प्रतिबिंब बना है अपना यहाँ पर बना है, ये आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई कितनी रहेगी, प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई 60 - 40 20 सेंटीमीटर। पता लगा आपको कितनी रहेगी, 20 सेंटीमीटर। ये किया आपने, तो कितनी रही 20 सेंटीमीटर। सभी देखिए इसको, कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। सर इससे पहले का निकालना एक पेज। गिटन लगा तुझे आगे वाला निकाल दो, नोट नहीं किया अभी। सर आपने -20 क्यों किया? क्या माइनस 60 माइनस, हाँ 60 - 40। 60 - 40, क्योंकि मुझे लंबाई ज्ञात करनी थी ना, कि जो बी पॉइंट तो कहाँ पर, बी की तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, बी डैश पर बना है, और ए का प्रतिबिंब यहीं पर बना है, तो मुझे प्रतिबिंब की लंबाई ये बन गई ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात करूंगा, यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये 60 में से 40 करूंगा तभी तो प्रतिबिंब की लंबाई आएगी। यस सर, यस सर।
नोट किया? यस सर। यस सर। चलिए तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये अपने पास में, और इसमें जैसे फोकल लेंथ एफ है, ठीक है, इसी के टर्म में याद करना है आपको। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा सी, और एक फिर से कोई छड़ है जो यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। छड़ की जो लंबाई है ए बी, जैसे छड़ है अपने पास में ए बी, इसकी जो लंबाई है एल, वो आपको f/3 गिवन है। कितनी? f/3। ज्ञात करो जो अपने प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई कितनी होगी। एफ की टर्म में ही आंसर आएगा फिर आपका, ठीक है। प्रतिबिंब में छड़ की लंबाई ज्ञात करो, ज्ञात। और इस बार आवर्तन भी ज्ञात करना। लंबाई वह रेखीय आवर्तन कर, वह रेखीय आवर्तन ज्ञात करो, वह रेखीय आवर्तन ज्ञात, मैग्निफिकेशन, ठीक है। रेखीय आवर्तन मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए तो आप सोल्व करके बताइए मुझे। अब फिर से अपने पास दो पॉइंट है ए और बी। देखो ए का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये वक्रता केंद्र, ठीक है, आपका सी वक्रता केंद्र। यहाँ पर सी जो है वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र। तो आप मुझे बताइए ए की कहाँ पर बनेगी और बी की कहाँ पर बनेगी? हाँ, ए की प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी बताइए। ट्राई किया आपने? देखो ए के लिए बात करते हैं, तो ये जो है वक्रता केंद्र पर है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर है। अतः प्रतिबिंब ए डैश भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही। प्रतिबिंब कहाँ? वक्रता केंद्र पर। अब बी के लिए ज्ञात करो। तो बी के लिए देखो, बी के लिए जो यू है, यू कितना रहेगा? बी के लिए यू कितना रहेगा? -7f/3। माइनस, हाँ वो रहेगा -2f + f/3, ठीक है। हाँ तो कितना हो 7f/3। गया? हाँ -7f/3, ठीक है। और फोकल लेंथ f है ही आपके पास में, तो फॉर्मूला लगा दो 1/b + 1/u = 1/f। अप्लाई किया 1/b + 1/, ये कितना होगा? -7f/3 = इसको भी इधर नेगेटिव पुट करना है क्योंकि वो f तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पर विद साइन पुट करना है। तो इसको सोल्व किया तो कितना बना? 1/f -3/7f = -1/f। तो यहाँ से इसको उधर लेके चले जाओ। 1/b कितना हो जाएगा? -1/f, और ये इधर जाकर के +3/7 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एलसीएम आ जाएगा 7, कितना होगा? 4 - 3, सॉरी 7 - 3 4। तो 1/v जो है यहाँ से बनेगा अपना -4/7 है,
4/7। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी 7f डिवाइडेड बाई 4 और माइनस साइन। यही आ रहा है कि देखो। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ तो अब बताइए कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी रहेगी। बताइए प्रतिबिंब की लंबाई कितनी रहेगी। 7/4। देखो सर नीचे बन जाएगा उतनी दूरी पर। उतनी दूरी पर एक ही तो यहीं पर बनेगी और b किधर बनेगा। b जो 7f/4 7f/4 कहाँ पर होगा कहीं इधर होगा। तो ये लंबाई ज्ञात करनी है अपने को 2f - 7f/4 f/4 होनी चाहिए लंबाई। उसमें प्लस माइनस नहीं दिखाएंगे लंबाई। सर देखिए मैं आगे नोट करता हूँ। ये रहेगा अपने पास में। तो ये वक्रता के अंदर रहा अपने पास में। यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट जो था वो इधर बना था। आपने जो ऑब्जेक्ट लिया था वो यहाँ पर था और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अपने पास इधर बन रहा है। ये मान लीजिए प्रतिबिंब। तो ये जैसे अपने पास में बोला था आपने कि ए था और इधर अपने पास में बी। आपने बोला ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है ये दूरी कितनी है। ये दूरी पता है कितनी 7f/3। ठीक है हम दूरी देख रहे हैं तो नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं। और ये अपने पास वक्रता के अंदर था सी। तो इसकी दूरी कितनी होती है 2f। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी ए डैश बी डैश वो कितना रहेगा 2f में से हम ये 7f/4 बना था कि 3 7f/4 था वो 7f/4 ये घटा देंगे तो ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा f/4 f/4। अब आवर्तन ज्ञात करो। पिछला पे निकाला। हम्म ज्ञात किया आपने। देखिए कल कल ये सर ये तो इधर देखो अब आवर्तन ज्ञात करना था। अच्छा देखिए देखिए 3/4। 3/4 नहीं नहीं देखते हैं अभी कितना बनता है। ठीक है आपने लंबाई वाइज देखा है। उल्टा बनेगा वो कैसे देखेंगे। उल्टा बनेगा सीधा बनेगा। हो गया। देखो तो आवर्तन जो है इस केस में क्या अपने पास में आवर्तन देखेंगे कि m जो रहेगा वो माइनस जैसे। सर हाँ सर ये 2f तो केवल r की होती है ना। हाँ आर ही होता r है हाँ से सही। 4। हाँ हाँ तो फिर आपने तो वक्रता केंद्र से लिया ना 2f। हाँ तो वक्रता के अंदर से ध्रुव का दूरी तो होती है 2f। तो ये ध्रुव रहा ना अपने पास में। वक्रता के अंदर से ध्रुव की दूरी होती है ना वक्रता के अंदर पर ही चाहे तो हम नोट कर सकते उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। तो अब बात करते हैं हमारे पास जो आर एस वाला हिस्सा आर एस के लिए उसके लिए यू कितना है अपने पास में। यू कितना होगा 15 -15। यू कितना है -15 और जो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है अपने को -10। तो अप्लाई करें 1/v। आपकी बार डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ -1/10 -1/15 -1/15 इक्वल्स टू -1/10। तो ये आप इधर लेके गए 1/v इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15। तो कितना रहेगा यहाँ से 1/v कितना हो गया। ये होगा आपका -1/30। तो v कितना आ गया -30। ये पता लग गया आपको -30 और आवर्तन ज्ञात करें तो कितना रहेगा
एम कितना होता है माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस साइन वी कितना है अपने पास में, देखो वी तो आ गया -30 और यू कितना था -15। इसका मतलब कितना आया -2। तो उसका साइज कितना रहेगा, 2 गुना रहेगा। वो 2 सेंटीमीटर ना आर एस, 2 सेंटीमीटर के बजाय 4 सेंटीमीटर का बनेगा। और माइनस का मतलब उल्टा भी बनेगा, माइनस का मतलब उल्टा बनेगा। कितना नोट कीजिए, जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं देखिए। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर भी तो पॉइंट अलग अलग जगह पर है। कौन से, यहाँ पर अलग ऐसे अलग। आर एस है। हाँ तो बनाएंगे ना, कि अभी लंबाई ज्ञात करने के लिए यूज करेंगे ना उसको। अभी मैंने प्रतिबिंब बनाया नहीं है, प्रतिबिंब बनाऊंगा, अभी बताऊंगा लंबाई कितनी। इसकी लंबाई रहेगी आपके पास में 10 + 4 + 6 16 सेंटीमीटर लंबाई आएगी। अभी देखो इसकी लंबाई कितनी आपसे कोई बोले तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो कितनी हो गया, 2 + 5 + 2 7 9 सेंटीमीटर होगा। लेकिन प्रतिबिंब इसका 16 सेंटीमीटर का बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, इसको नोट कीजिए पहले सभी। सर कर लिया। सभी ने नोट कर लिया, देखिए तो। सर 2 मिनट नहीं रुको किया। सर। हाँ हाँ। नहीं करा। अरे रे रे, नोट कर। हाँ नोट किया। देखो आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका प्रतिबिंब अगर बनाता हूँ, रुक जा सर, रुक जा। कर लिया सर। हो गया सभी का। देखो तो अपने पास प्रतिबिंब कैसा बना फिर, ये तो आपने बना दिया अपना दर्पण। और अपने पास में ये मैं मुख्य अक्ष बना देता हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट था अपना वो कहाँ पर था, कहीं इस तरीके से रखा हुआ था कि यहाँ पर इस तरीके से रखा, टेढ़ा सीधा करें। इस तरीके का था अपने पास, ठीक है। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो ये जैसे मेरे पास में क्या था, पी था, ये पी था, ये क्यू था, उल्टा ले लिया क्या, पी क्यू आर एस। यहाँ पर पी लिया था, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर और यहाँ पर एस, ठीक है, ऐसा बनाया था। ये क्यू को मैं थोड़ा इधर साइड में नोट करता हूँ। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो इसका तो यहीं पर बनेगा। ये तो अपने पास नियम है कि जो वक्रता केंद्र पर होगा उसका उतना ही साइज का वहीं पर बन जाएगा। तो आपका जो क्यू डैश होगा वो भी यहीं पर बनेगा, क्यू डैश की जिसकी बात कर रहे हो आप, क्यू डैश। तो क्यू डैश यहाँ पर और आपका जो पी डैश है वो यहाँ पर बना। अब देखो आर कहाँ पर बनेगा, आर जो कहाँ पर -15 पर था वो कहाँ पर बना था, -30 पर बना था। मतलब आर जो अपना कहाँ पर बनेगा, -30 पर। तो चलो -30 पर बनाइए उसको। तो आर जो आपका यहाँ पर बनेगा -30 पर। इसका मतलब ये जो लंबाई है ये देखो, और ऊंचाई कितनी आ गई, 4 बनी थी अपने पास आवर्तन के बाद में। देखो 2 गुना साइज का बन रहा था। तो देखो जो अपने पास में m कितना आया था, -2। तो आप देखोगे कि जो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, -2। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये अपने पास 2 सेंटीमीटर थी आर एस। तो ये कितना आ जाएगा 2 -4, ठीक है। इसका मतलब ये जो अपने पास में होगा ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया,
ये देखो ये कितना बना था पॉइंट अपने पास में, -30,0 बोल सकते हैं। तो ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ये होगा। और ये कितना है, ये अपने पास उसी साइज का 2 सेंटीमीटर का। तो कितना बन गया फिर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बनी आपकी, 2 + 10 + 4 कितना, 16 सेंटीमीटर। देखो इसको कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? नोट किया आपने? क्लियर है क्या ये सभी को, समझ आया? देखो ये जो इसके कितने पर बना था, -30 पर बना था, -30 पर। फिर आपने उसका आकार ज्ञात कर लिया, कितना बना, -4 का। तो था तो 2 का, लेकिन बना कितने का, 4 सेंटीमीटर का। तो अपने पास प्रतिबिंब ये बना टोटल। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ये क्या था, -20 था, ये -30 है। तो 10 और 5, 10 और 4 कितना होगा, 10 + 4 + 2 16 सेंटीमीटर। तो आगे देखिए कुछ पॉइंट्स अपने पास में, उनको नोट करते हैं। बोलो। सर आपने 2 + 10 + 4 कैसे किया? ये रहा ना, मुझे प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए थी, ये कितनी लंबाई का है, तो ये 2 सेंटीमीटर का था, वक्रता केंद्र पर समान साइज का बनता है, तो ये भी 2 का। फिर ये वक्रता केंद्र था कहाँ पर है, 20 पर, ये कहाँ पर बना, 30 पर। इसका मतलब ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये दोगुने साइज का बना था, तो ये 2 का था, तो ये कितने का बनेगा, 4 का। मुझे प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो कितनी होगी प्रतिबिंब की लंबाई, ये है अपने पास प्रतिबिंब। तो कितना बना, 2, 10 और 4। बोलो। ओके सर। देखो एक क्वेश्चन की फॉर्म में बनाते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला होता है अपने पास यहाँ पर एक, तो उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में बनाते हैं। यदि यदि वस्तु यदि वस्तु फोकस से यदि वस्तु फोकस से x1 दूरी पर वह इसका प्रतिबिंब फोकस से x2 दूरी पर हो, फोकस से x2 दूरी पर हो, x2 दूरी पर हो, तो f x1 व x2 में संबंध ज्ञात करो, में संबंध ज्ञात। ये बेसिकली न्यूटन का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ बनाने का। तो हम फोकल लेंथ x1 और x2 की टर्म्स में बनाएंगे, कितनी होगी देखिए। तो आप एक सिंपल अवतल दर्पण लेके चलिए, लेकिन हम दर्पण में कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोल से। और यहाँ पर कहाँ पर दी हुई है, फोकस से। तो इस ये न्यूटन फॉर्मूला जो बनता है उसमें सभी दूरियां हैं पोल के बजाय फोकस से नापी जाती है। तो ये अपने पास में होगा f, ठीक है। आपने कहीं पर रख दिया ऑब्जेक्ट, ये अपने पास में f, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर रख दिया, फोकस से कहीं पर x1 पर इधर की तरफ रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रख दिया आपने ऑब्जेक्ट एक, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास में फोकस है। मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ये दूरी कितनी दी हुई है मेरे को, x1।
और इसका जो प्रतिबिंब बना वो मान लीजिए यहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। ये दूरी कितनी है x2, ये दूरी कितनी है x2। तो फिर u कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब बताइए मुझे u कितना होगा, माइनस x1 f प्लस x1, ये रहेगा f प्लस यस x1, क्योंकि हमें कहाँ से दूरी मापनी है, पोल से मापनी है यहाँ से। और v कितना हो जाएगा, v भी पता है f प्लस x2, तो फॉर्मूले में लगा दें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तब पता लगेगा अपने को क्या कंडीशन आएगी। तो देखिए इतना नोट कीजिए, नेक्स्ट पेज में फिर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ क्या रहे। देखो आपने अप्लाई किया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1 कितना था, माइनस f प्लस x2, ये भी प्लस 1 माइनस f प्लस x1, और ये भी कितना 1/f। तो यहाँ से माइनस साइन तो आपका थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस को तो आपने कैंसिल कर दिया, तो कितना रहा फिर 1/f प्लस x2 प्लस 1/f प्लस x1 इक्वल टू 1/f। तो हमारे को लघुत्तम लेना पड़ेगा यहाँ पर f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 डिवाइडेड बाई f प्लस x2 इंटू f प्लस x1, और वो कितना 1/f। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर कितना बन गया 2f प्लस x1 प्लस x2, और इधर बन गया कितना f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 प्लस x1 x2 इक्वल टू 1/f। तो ये क्रॉस वज्र गुणन जो है क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 इक्वल टू f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 प्लस x1 x2। तो यहाँ पर क्या रहेगा, f x1 से f x1, f x2 से f x2 कैंसिल होगा, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना रहेगा f स्क्वायर कितना x1 गुणा x2, ये कितना होगा अपने पास में f की वैल्यू होगी रूट x1 x2। तो ये क्या है, फोकस ज्ञात करने का न्यूटन का फॉर्मूला। तो फोकस दूरी ज्ञात करने का, सर दोबारा समझाना एक बार और। अभी एक बार ये मैं नोट कर दूं लाइन जो कर रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कीजिए, मैं बताता हूँ। फोकस दूरी ज्ञात करने का न्यूटन का फॉर्मूला, फोकस दूरी ज्ञात करने का न्यूटन का सूत्र, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसमें, इस सूत्र में सभी दूरियां, इस सूत्र में वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी फोकस से मापी जाती है। पहले हम पोल से ध्रुव से नाप रहे थे, ठीक है, फोकस से मापी जाती। ये नोट करो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ इसको आपको। नोट हो गया सभी का, नहीं हुआ सर। नोट कीजिए एक बार, फिर बताता हूँ मैं इसको।
नोट किया सभी ने? देखो एक बार फिर से बताता हूँ मैं इधर। ये अपने पास में जो दूरियां थी वो x1 और x2 अपने को दी हुई थी कि जो वस्तु है x1 पर और प्रतिबिंब कहाँ पर बना x2 फोकस से। लेकिन अपने को जो फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u = 1/x, उसमें सभी दूरियां कहाँ से ध्रुव से नापते हैं। तो इसके ध्रुव से दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी है फोकस f, तो ये कितना हो जाएगा f + x1, ये f + x2। और फिर अपने वस्तु यहाँ पर तो किरण लेकर जाएगी, ये तो धनात्मक दिशा रहेगी, ये दिशा ऋणात्मक। तो इसलिए u को क्या लिया हमने? नेगेटिव f + x1 और v को नेगेटिव f + x2। अब आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया यहाँ पे 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/-f + x2 + 1/-f + x1 और 1/-f। तो ये आपके माइनस तो कैंसिल हो गए और ये मैंने किया कि 1/f + x1, 1/f + x1 और 1/f। यहाँ पर क्या किया मैंने? लघुत्तम लिया तो ये इधर जाके ऐड हो गया, ये इधर जाके ऐड हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो ये किया मैंने, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ? इधर देख रहा हूँ, ये तो एडिशन है बीच में, तो f + f 2f x1 + x2, तो 2f + x1 + x2। यहाँ पर गुणा है तो मैंने गुणा किया f का f से f², f का x1 से fx1, x2 का f से fx2 और f का x1 का x2 से या x2 का x1 से वो होगा x1 x2 और इधर आपका 1/f। तो मैंने क्या किया? अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर। तो f जब 2f से मल्टीप्लाई होगा तो 2f², f जब x1 से मल्टीप्लाई होगा तो fx1, f जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो fx2 और ये आपका उधर जाके कितना हो गया? f² fx1 fx2 x1 x2। तो ये fx1 से fx1 fx2 से fx2, ये 2f² और इधर f² कितना रहा? f² रहा, कितना बाकी रहा आपका? f² और वो किसके इक्वल? x1 x2 के इक्वल। तो f कितना हो जाएगा? √x1 x2। f कितना हो जाएगा आपका? √x1 x2। बोलिए। सर f तो फोकस दूरी है, तो ये न्यूटन का सूत्र कैसे हुआ? न्यूटन ने बनाया थे ये सूत्र, इसलिए बोल रहे हैं उसको। न्यूटन ने अपने तरीके से लोगों को बताया था कि ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो फोकस की दूरियां, कि अगर आप वस्तु को x1 दूरी पर रखते हो फोकस से और फिर फोकस की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और फिर आप अगर वस्तु की जो प्रतिबिंब है x2 पर बनता है फोकस से, तो फिर जो फोकस की दूरी होगी कितनी होगी? √x1 x2। ये न्यूटन ने डेराइव किया था, इसलिए न्यूटन का सूत्र बोल रहे हैं। ऐसा लेंस में भी देखेंगे हम। नोट किया सभी ने? चलिए यस तो सर। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में फिर इसके आगे बात करेंगे। अभी इसमें और आवर्धन की, क्षेत्रफल का आवर्धन किस तरीके से होगा, आयतन का आवर्धन किस तरीके से होगा, उस टाइप की प्रॉब्लम अगली क्लास में देखेंगे। आज इतना ही रहेगा कि मेरी आगे क्लास है।